लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच शुक्रवार यानी कि 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज करने के साथ साथ बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान की मांग को बड़ा झटका लगा है। ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सहमति से दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर यानी मत पत्र के जरिए चुनाव की पुरानी व्यवस्था बहाल करने से मना कर दिया है। वीवीपैट की सभी पर्चियों को गिनने की मांग भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि पूरी चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाकर लोगों के मन में संदेह पैदा करना गलत है। मुख्य याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने 3 मांगे रखी थी। पहला, बैलेट पेपर से मतदान की व्यवस्था वापस लाई जाए। वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची मतदाता के हाथ में दी जाए ताकि वह खुद उसे एक बक्से में डाल सके। बाद में सभी पर्चियों को गिना जाए। तीसरा, वीवीपैट बॉक्स को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, उसमें लगातार बल्ब जलता रहे। इसके अलावा एक अन्य याचिकाकर्ता के लिए पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने मांग की थी कि वीवीपैट पर्ची में बार कोड भी छापने की व्यवस्था बने। इस बार कोड के चलते पर्चियों को मशीन के जरिए तेजी से गिना जा सकेगा। इस तरह सभी पर्चियों को गिनने में लंबा समय लगने की आशंका खत्म हो जाएगी। हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो हैं इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए। चुनाव आयोग का क्या जवाब था ये भी जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के लिए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह पेश हुए हैं। डिप्टी इलेक्शन नितेश व्यास ने भी व्यक्तिगत रूप से पेश होकर कोर्ट के सवालों का विस्तार से जवाब दिया। आयोग ने बताया कि मशीनों के बनने, उनमें सिंबल लोड होने, मतदान से पहले प्रत्याशियों की उपस्थिति में होने वाले मॉक पोल में किस तरह पारदर्शिता रखी जाती है, कैसे ईवीएम सिस्टम को प्रभावित कर पाना असंभव है और मतदान के बाद किस तरह ईवीएम के तीनों यूनिट, कंट्रोल यूनिट, बटन यूनिट और वीवीपैट को सुरक्षित रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में साफ कर दिया है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी। ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेगी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं में की गई मूल मांग तो ठुकरा दी, लेकिन फिर भी व्यवस्था में और सुधार के उपाय करते हुए 2 निर्देश दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि वह इसलिए 2 निर्देश नहीं दे रहे हैं कि उन्हें किसी तरह का संदेह है। वह सिर्फ चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को और ज्यादा मजबूत करने के लिए यह निर्देश जारी कर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि 1 मई 2024 या इसके बाद वीवीपैट में सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया पूरी होने पर सिंबल लोडिंग यूनिट को सील करके एक कंटेनर में
सुरक्षित रख दिया जाएगा। प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि सील पर हस्ताक्षर करेगा। सील की गई सिंबल लोडिंग यूनिट के कंटेनर को चुनाव का नतीजा घोषित करने के बाद 45 दिन तक ईवीएम के साथ स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा। उन्हें भी ईवीएम की तरह खोला या जांचा जाएगा। कोर्ट ने जो दूसरा निर्देश दिया है वह यह है कि रिजल्ट घोषित होने के बाद जीतने वाले प्रत्याशी के बाद दूसरे और तीसरे नंबर रहे प्रत्याशी की ओर से छेड़छाड़ या बदलाव की लिखित शिकायत देने और अनुरोध करने पर प्रत्येक विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की 5% ईवीएम मशीनों और वीवीपैट की बर्न मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच ईवीएम निर्माता कंपनी के इंजीनियरों की टीम द्वारा की जाएगी। आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबर पाने के लिए देखते रहिए punjabkesari.com। तब तक के लिए धन्यवाद।